अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग होलसेल के हवाले से बात करेंगे। अमेज़ॉन होलसेल एफबीए के हवाले से कि किस तरह हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ अकाउंट बना के जो है यूएसए में, कनाडा में, यूके में और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों के पास प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है और ऑर्डर मैनेजमेंट है, अकाउंट मैनेजमेंट है। इन चीज़ों को हम लोगों को ने डील करना होता है और डिफरेंट इसके अंदर हम लोगों को जो टूल्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें जो बेस्ट टूल्स हैं, एक हीलियम 10 है। हीलियम 10 आप लोगों के पास होना चाहिए और कीपा है। ये प्राइसिंग के हवाले से और प्रोडक्ट फंडिंग के हवाले से इस्तेमाल होता है और स्कैन अनलिमिटेड है जो हम लोग यूज़ करते हैं लीड्स को, प्रोडक्ट्स को स्कैन करने के हवाले से डिफरेंट प्राइस लिस्ट लेके उसको हम लोग स्कैन करते हैं और अमेज़न के ऊपर जिन एजेंट्स के ऊपर सेल हो रही होती है, जिनके अच्छे आरओआईज़ होते हैं 20% या 20% से अबव, उन प्रोडक्ट्स की हम लोग फिर सोर्सिंग करते हैं और फिर उनको लिस्ट करते हैं और जो है उनको उनकी सेल करते हैं हम लोग बेसिकली। आपको आवाज़ आ रही है? मैसेज कर दें काइंडली। जी, शोएब भाई आ रही है। तो एक तो ये है कि हम लोग डिफरेंट मतलब यानी कि डायरेक्ट जिसको आप कहते हैं कि हम लोग अमेज़न पे जाएँ और जाके डिफरेंट निशेज़ के अंदर प्रोडक्ट्स ढूँढें और फिर उनके सोर्सेज़ ढूँढें। जैसे लेट्स सपोज़ ये किचन एंड डाइनिंग की लिस्ट है बेस्ट सेलर्स की। इसके अंदर हम लोग देखें कि कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा सेलर्स जो है ना वो एफपीए में या एफपीएम में उसको बेच रहे हों, ठीक है, प्रोडक्ट को और उसका बीएसआर अच्छा हो, जितना अच्छा बीएसआर होगा यूएसए के अंदर स्पेशली अंडर 50,000 इज़ वेरी गुड बीएसआर। बट ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। होम एंड किचन में 50,000 तक की अच्छी सेल होती है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में 30-40,000 तक अच्छी सेल होती है। तो अगेन कैटेगरी टू कैटेगरी ये वेरी करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने हम चाहें तो डायरेक्टली आके यहाँ से प्रोडक्ट ढूँढना शुरू कर सकते हैं। जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके फिर जाके सोर्सेज़ ब्रांड्स देख सकते हैं, कौन से ब्रांड्स हैं उनके। जैसे कि मैं एक मिसाल लेता हूँ यहाँ से इस तरीके की। अभी देखें 20 सेलर्स इसको बेच रहे हैं। अमेज़न के पास बाय बॉक्स है। ये प्रोडक्ट जो है इसको 3 सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है? और एफबीए के सेलर्स हैं, ठीक है? ये प्रोडक्ट है जो 12 सेलर्स बेच रहे हैं और एफबीए के सेलर्स हैं। बीएसआर बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इसका अगर हम लोगों को ब्रांड का अकाउंट मिल जाए और इसकी इन्वेंटरी हम लोग अगर सोर्स कर पाएँ, तो ये एक अच्छी जो है ना वो लीड हो सकती है। ये इसका ब्रांड है। अब इसके अंदर एक ऐप होती है, स्कैन अनलिमिटेड की का टूल है। अनलिमिटेड की फ्री एक्सटेंशन है, ये आप ज़रूर कर लें। मैंने अभी की हुई है, तो ये कर लें स्कैन अनलिमिटेड की फ्री एक्सटेंशन। इसकी वजह से आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे ये स्क्रीन आ रहा है कि इसके ऊपर इस लिस्टिंग के ऊपर कोई इशू तो नहीं आया हुआ, कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं आई हुई। ये अलाउ टू सेल है कि नहीं है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग इसका एक तो ये हिस्सा इसको बाय बॉक्स कहते हैं, ठीक है। इस वक्त बाय बॉक्स ये ब्रांड है कोई आईट्रॉनिक्स कोई सेलर है। आईट्रॉनिक्स ये इसको बेच रहा है। होलसेल में ये असूल है कि जो ब्रांड का नाम हो वो ब्रांड जो है ना वो खुद नहीं बेच रहा हो उस प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर वो बेच रहा होगा तो हम लोग उससे बाय बॉक्स छीन नहीं सकते आसानी से, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। आइट्रॉनिक्स बेच रहा है। हम देख सकते हैं डिफरेंट सेलर्स को।
इंटेक बेच रहा है, आइट्रॉनिक्स बेच रहा है, फिर ऑसम, वेवॉक। तो ये डिफरेंट सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं। इसके अंदर जो ब्रांड है खुद ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इसका अगर हम लोगों को सोर्स मिल जाए तो जो है ना वो हमारे लिए इफेक्टिव है। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो सेलर है ये खुद बेच रहा है और इसने अमेजोन को इन्वेंट्री भेजी हुई है। तो अमेजोन इसकी बिहाफ पे फुलफिल कर रहा है। तो ये एफबीए किया हुआ है इसने। तो जो एफबीए सेलर्स हैं, जब हमने एफबीए करना है तो एफबीए सेलर्स ही हमारे कंपेटिटिव सेलर्स होंगे। तो अभी देखते हैं इसके अंदर कंपेटिटिव सेलर्स कितने हैं जिन्होंने एफबीए किया हुआ है। ये आइट्रॉनिक्स एक ये है, ठीक है। दूसरा इंटेक, ये दूसरा सेलर है। आइट्रॉनिक्स यूएसए ही है, अगेन वो तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, वो खुद ही बैठा हुआ है, ठीक है। और ये भी एफबी है, आसम एएमसी, ठीक है। तो ये चार हैं सेलर्स मेनली न्यू प्रोडक्ट्स के, बाकी सारे यूज के हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चार लोग हमारे कंपेटिटिव हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका को देख लिया। अब अगर आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन की हुई है अपने पास तो आपको इसका बाय बॉक्स नजर आएगा, बाय बॉक्स की पोजीशन नजर आएगी कि क्या उसकी प्राइस और उसकी सेल्स रैंक है, वो ये सारा आपको नजर आएगा। जैसे हमको हीलियम 10 में ये 30 डेज का भी नजर आ रहा है। हम लोग नॉर्मली 90 डेज के अंदर देखते हैं। 90 डेज का हम लोग देख सकते हैं कि ये इसकी न्यू प्राइस अभी 13.99 है, सेल्स रैंक इसका 15 है। और 21 तारीख है, 21 तारीख को इसका इस प्राइस पे ये बिक रहा है। फिर अगर हम लोग जाते जाएं तो हम लोग इसको देखते जाएंगे कि सेल्स रैंक में क्या वेरिएशन आ रही है। प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं आ रही। डेट्स हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं, सेल्स रैंक इसका निस्बतन सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर हम लोग ये यहाँ पे जाएं इस तारीख को, तो यहाँ पर सेल्स रैंक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब यानी कि कम सेल हुई है लेकिन प्राइस सेम है। तो यानी कि इस महीने के कोई 8-10 दिन, 10-12 दिन इसकी प्राइस सेम रही है, ठीक है। और यानी कि प्राइस में इसकी फ्लक्चुएशन कम है। और सेल्स रैंक भी कंसिस्टेंट है। फिर इसने प्राइस थोड़ी कम कर दी है। 5 तारीख को, 8 तारीख को इसकी प्राइस 13.99 थी। फिर इसने 7 को इसने प्राइस जो है वो कम कर दी है। और और ये 11.89 पे चला गया, पहले ये 13.99 पे था। तो इसका बी एस आर जो है वो सेल्स रैंक जो है, जो जो सेल्स वेलोसिटी बताता है, तो सेल्स वेलोसिटी इसकी कंसिस्टेंट है, 11 है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और फिर इसने 1 तारीख को दोबारा, मतलब इसने 13.99 पे ही बेचा है। तो ये अगर हम लोग देख लें, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये प्राइस की लाइन है, तो ये कंसिस्टेंट है। तो इसकी प्राइस में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अप्रॉक्सीमेटली। और इसका बीएसआर में भी वेरिएशन नहीं है। 90 डेज के पीरियड में ये कंसिस्टेंटली एक ही प्राइस पे और ये अच्छे सेल्स रैंक पे ये प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ये हीलियम 10 के ग्राफ से हम लोगों को ये चीज़ का आइडिया हो जाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग हीलियम 10 का ग्राफ होलसेल में नहीं यूज़ करते। लेकिन जिन लोगों के पास हीलियम 10 है और वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कीपा नहीं है, तो वो इससे भी आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर है कि आप लोगों के पास जो है ना कीपा हो, कीपा की फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कीपा पेड है, तकरीबन 13 यूरो पर मंथ इसके चार्जेस हैं। तो वो अगर आप शेयर्ड ले लें, मतलब यहाँ अगेन अपना कीपा ही ले लें, बेहतर है। तो आपको इसका बड़ा डिटेल एनालिसिस आपको पता लग जाता है, ठीक है। अभी आप लोग इसके बाय बॉक्स को डिटेल में देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये अमेजोन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर सेलर्स अंदर अमेजोन है कि नहीं है। तो अभी अमेजोन की येलो कलर की लाइन होती है तो वो नज़र नहीं आ रही। तो
इसका मतलब है फिलहाल स्टॉक में नहीं है। तो ये देखते हैं हम लोग। फिर दूसरे नंबर पे बाय बॉक्स देखते हैं कि बाय बॉक्स में ब्लू लाइंस कितनी है, जो कि कम है, लेकिन येलो लाइन भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि अमेजोन डोमिनेटेड निश नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोग मेनली देखते हैं। और इससे फिर हम लोग अगर इसको जिस तरह अभी हम लोगों ने हीलियम 10 को देखा, इसी तरह इसको देखें हम लोग। तो हम लोग अगर खड़े हैं, आज की डेट है 21 तारीख, 21 तारीख से आगे हम लोग अगर चलें तो ये थर्ड पार्टी सेलर के पास इसका बाई बॉक्स है 13.99 पे, और इसका सेल्स रैंक 14 है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बिक रहा है। तो यहीं से हम लोग फिर आगे चलते जाएंगे तो हम लोगों को अंदाज़ा होता जाएगा कि इसका प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन और बाय बॉक्स में क्या फ्लक्चुएशन आ रही है। ठीक है, तो ये जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि इसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। फिर फर्दर हम लोग डाटा में जाके इसकी ये प्रोडक्ट डिटेल्स है पूरी कंप्लीट, मतलब का करंट पीएसआर क्या है, इसकी 30 डेज की हिस्ट्री क्या है, 90 डेज की हिस्ट्री, हम लोग सेल्स रैंक की और 90 डेज की प्राइस की हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं कि 90 डेज की जो एवरेज है और बीएसआर की और प्राइस की, वो क्या है। और वो अगर कंसिस्टेंट है, वो उसके ऊपर हम लोग अपने एस्टिमेट्स को प्लान करते हैं। तो ये थर्मोप्रो ब्रांड है। ठीक है, उसका मैन्युफैक्चर भी ये खुद ये एसेन है जिसके ऊपर ये बेच रहा है। ठीक है, तो हम लोग डाटा पे जाके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं कि कहीं ये अमेजोन के पास चली है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये 3 थर्ड पार्टी एफपीएस सेलर्स है जिनके पास बाय बॉक्स रहा है। ठीक है, अमेजोन के पास इसका बाय बॉक्स नहीं रहा। ये हम देख सकते हैं कि 52% ये इंटेक के पास रहा है बाय बॉक्स, 47% ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रहा है, और लेस देन 1% ऑसम कोई है उसके पास रहा है। ठीक है, तो हमने अमेजोन की प्रेजेंस को इसमें इंश्योर करना होता है, और कीपा के ज़रिए से हम लोग देख लेते हैं कि अमेजोन इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू फाइंड चेक द प्राइस हिस्ट्री। यहाँ से हम लोगों ने देखना है कि अमेजोन तो नहीं है। यहाँ से हम लोग इसका बाय बॉक्स का ट्रेंड चेक कर रहा है। ठीक है, और डाटा पे जाके इसकी बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने चेक कर लेना है कि यहाँ पे अमेजोन तो नहीं है। अमेजोन अगर 50% अच्छा है कि हो ही ना, बिल्कुल भी ना हो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन अगर 50% तक है तब भी हम ले लेते हैं, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि उस लीड को अवॉइड करें। ठीक है, बाकी इसका जो सेल्स रैंक है हमारे पास इधर भी आ रहा होता है। ये इसका प्रोडक्ट डायमेंशन है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की क्या लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, ठीक है, इंचेस में आ रही है। ये प्रोडक्ट का वेट है, हाउसेज पे आ रहा है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये एसिड है। एसिड होता है अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जो कि अमेजोन हर लिस्टिंग को अलॉट करता है। तो ये एसिड आ रहा है। फिर इसका मॉडल नंबर आ रहा है जो मैन्युफैक्चर की तरफ से अलॉट होता है। फिर इसके अंदर क्या बैटरीज हैं या नहीं है, इंक्लूडेड हैं। ठीक है, फिर ये इसकी रेटिंग्स आ रही हैं, और इसकी प्रेफरेबली हम लोगों की जो क्राइटेरिया होता है कि रेटिंग्स हों 3.5 भी चल जाती हैं, लेकिन प्रेफरेबली 4 तक तो हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बेस्ट सेलर रैंक भी अच्छा है इसका, ऑलरेडी हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब इसकी अब लोगों ने अगर चेक कर रही है कि इसकी सेल्स रैंक के ऊपर सेल वेलोसिटी क्या है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। इसकी अब लोग स्टैटिस्टिक्स को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप अगर आप देखें तो न्यू के खाने में देखें, अमेजोन का खाने को छोड़ दे, यूज के खाने को छोड़ दे, सेल्स रैंक के खाने को हम लोगों ने देखना है, और न्यू के खाने को देखना है, और न्यू के कॉलम को और सेल्स रैंक के कॉलम को देखना है। तो उसमें 90 डेज की अगर हम लोग देखें, 90 डेज की प्राइस आ रही है 13.57, और 90 डेज का सेल्स रैंक आ रहा है 9। ठीक है,
तो हम लोगों ने इस एवरेज सेल्स रैंक और एवरेज प्राइस को देख के अपनी डिसीजन मेकिंग करनी होती है प्रॉफिटेबिलिटी की और वेलोसिटी की कि कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। तो 90 डेज पे इसकी प्राइस है 13.57, 90 डेज पे इसका बीएसआर है 9। तो इसकी कैटेगरी कौन सी है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कैटेगरी होम एंड किचन, ठीक है। तो एफपीए टूल किट पे जाएं, एफपीए टूल किट इज द बेस्ट टूल टू चेक द सेल वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। होम एंड किचन में जाके लिखें आप 9, तो ये इसके हम लोगों को 81 यूनिट्स पर डे बिक रहे हैं। कल बिके हैं इसके 31, लेकिन एवरेज 30 डेज एवरेज इसके 81 की है। तो 81 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, यानी कि 30 डेज की एवरेज है ना ये। तो अप्रोक्सीमेटली 2400 यूनिट्स इसके मंथली बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी सेल वेलोसिटी है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें 13.99 के ऊपर ये बिक रहा है, ठीक है। तो 13.99 के हिसाब से अगर इसके पहले हम लोग देख लेते हैं 81 यूनिट्स अगर डेली बिक रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो 2430 यूनिट्स इसके मंथली बिक रहे हैं। 2430 यूनिट्स अगर मंथली बिक रहे हैं तो इसके ऊपर मंथली रेवेन्यू क्या है इंटू 13.99, तो 33,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 34,000 यूएस डॉलर की सेल हो रही है इस लिस्टिंग के ऊपर मंथली। उसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि हमारा हिस्सा क्या है। हमारा हिस्सा कैसे निकलेगा, हमारा सेलर शेयर, ठीक है। हमारा सेलर शेयर क्या है हम लोगों ने देखना है। हमारा सेलर शेयर निकलेगा नंबर ऑफ एफबीए सेलर से। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो इन लोगों ने एफबीए कराया हुआ है स्टॉक ये एक एफबीए सेलर है, ये एक एफबीए सेलर है, अमेजोन से शिप हो रहा है। तो 4 सेलर्स हैं, ठीक है। तो 4 सेलर्स पे हम लोगों को डिवाइड कर दें इसको, जो सेल आ रही है डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा हम लोगों को सेल मिल सकती है, ठीक है। और अगर यानी कि ये 8498 की हम लोगों को सेल मिल सकती है। और हम लोग कितने यूनिट करवा सकते हैं, 2430 यूनिट्स बिक रहे हैं अगर, तो 4 ऑलरेडी बेच रहे हैं तो 5वें हम होंगे, तो हम 5 ही कर लेते हैं, तो 500 यूनिट के करीब हम लोग बेच सकते हैं। लेकिन शुरू में हम लोग जो है ना कोई 20-30 यूनिट जो है ना वो मैक्सिमम परचेज करके इसको चेक करेंगे कि कोई मसला तो नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। अगर ये प्रॉफिटेबल लीड होती है तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करके आपको बताता हूँ और इसका स्टॉक भी चेक करना बताता हूँ कि एक फ्री ऐप है अमेजोन स्टॉक स्टैट की। तो अमेजोन स्टॉक स्टैट की एक्सटेंशन आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, जैसे मैंने ये बताया। आप यहाँ पे लिखें एम जी स्टॉक स्टैट एक्सटेंशन, एम जी स्टॉक स्टैट एक्सटेंशन आप कर लें और यहाँ से आप मैंने की हुई है ऑलरेडी, यहाँ से आपको वो हो जाएगी। तो मैंने ये की हुई है, तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं कि इस लिस्टिंग के ऊपर जो लोग बेच रहे हैं उनका स्टॉक क्या है। अभी ये इतना अच्छा नहीं बता रही, सिर्फ 10 का स्टॉक एक सेलर का बता रही है। तो कीपा भी बता देती है स्टॉक, कीपा की एक्सटेंशन अगर आपने की हो पेड, तो ये देख सकते हैं हम लोग। इसके पास 5 की लिमिट है, इसने अपना स्टॉक छुपाया हुआ है, ठीक है। 5 की लिमिट लगा के, ठीक है। तो इसने भी अपना स्टॉक छुपाया हुआ है, इसके पास सिर्फ 7 का स्टॉक आ रहा है, ठीक है। इसके पास 10 का स्टॉक आ रहा है, इसने 10 की लिमिट लगाई हुई है, इसके पास 10 का आ रहा है, इसके पास 5 का आ रहा है। तो इस तरह करके मतलब स्टॉक जिन लोगों ने छुपाया हुआ है हो सकता है उनके पास ज़्यादा स्टॉक हो सकता है कम हो, लेकिन ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी है, सेल वेलोसिटी अच्छी है। तो इसलिए हम लोग इसको चेक करने के लिए कि बाय बॉक्स
कितना अच्छा रोटेट करता है, दूसरे सेलर्स को शेयर मिलता है कि नहीं मिलता, हम लोग वो 20-30 यूनिट परचेज करके जो है ना वो इसको ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बाय बॉक्स सारी हिस्ट्री के अंदर जो है ना वो रोटेट भी हो रहा है, और जो है ना अमेजोन के पास ना होने बराबर है, ये यहाँ पे करके कहीं अमेजोन के पास आया बाय बॉक्स। अमेजोन आ रहा है नजर, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये थर्ड पार्टी है, पी सेलर ही बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक देखते हैं। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर हमने देखनी है हम, तो हमें अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर खोलना है। अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर यूएसए, ठीक है। इसमें जाके हम लोगों ने ये इसमें डालना है, ये इसका हिस्सा ना कितने पे बिक रहा है, 13.99 पे बिक रहा है। और लेट्स सपोज हम लोग इसको 13.85 का बेचें, ठीक है। अब लेट्स सपोज, अभी मैं सपोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग ने सोर्स नहीं किया ढूंढा। तो ये लेट्स सपोज हमको $5 का मिले, ये प्रोडक्ट $5 का फ्री शिपिंग के साथ मिले, शिपिंग फ्री हो और प्रेप भी इन्वॉल्व ना हो इसके अंदर, ठीक है। तो $5 का हम लोगों को ये पड़े, तो देखते हैं कि क्या है इसकी एफपीए की। तो ये $3.45 पर यूनिट हमको बचेंगे जब सेल करेंगे, तो 24.91% का मार्जिन है, ठीक है। तो ये $5 का हम लोगों को कॉस्ट करे, तो और हम इसको 13.85 का कंपटीशन की प्राइस से कम पे बेचें, तो ये एक आइडियल सिनेरियो है, बहुत अच्छा सिनेरियो है, जिसके अंदर अमेजोन की फीस है जो कि 2.8 आ रही है, ये होती है 15%, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस होती है 13.85 का, अगर हम लोग 15% करेंगे तो अमेजोन अपनी रेफरल फीस चार्ज करता है, मल्टीप्लाई बाय 0.15, 15%, 0.15 हो गया, तो 2.07, ये 2.08 कर रहा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 15% होता है अमेजोन रेफरल फीस। और दूसरी, जब आप इन्वेंट्रीज को भेजते हैं तो ये आपके लिए स्टोर करता है, पिक पैक शिप करता है, तो उसकी ये फीस है फुलफिलमेंट फीस, ठीक है। तो 13.85 में से 2.08 निकल गया, माइनस 3.31 निकल गया, माइनस प्रोडक्ट की प्राइस निकल गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद आपके पास $3.45 आ रहे हैं, और 24% नेट मार्जिन आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है, ठीक है। अब इसका मेन काम ये है कि हमने हमने इसकी लिस्टिंग देख ली, हमने इसकी प्रॉफिट देख लिया, हमने इसका स्टॉक देख लिया, हमने इसकी बीएसआर चेक कर लिया, हमने सब कुछ चेक कर लिया। अब हमने इसका सोर्स ढूंढना है, ठीक है। तो ये हम लोग, आप कह लें कि एक मैनुअल रिवर्स सोर्सिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग ऑटोमेटेड रिवर्स सोर्सिंग के भी दो और मेथड्स देखते हैं। ये मैनुअल आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, यानी कि रिवर्स सोर्सिंग इज ऑल अबाउट कि आपने पहले प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ठीक है, एक अप्रूव प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ठीक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, जो कि जिसकी आप इन्वेंट्री खरीदें तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। अब आप आपने अपना सोर्स ढूंढना है, तो जो नॉर्मली हम लोग करते हैं उसके अंदर हम लोग मल्टीपल ब्रांड्स को कांटेक्ट करते हैं और उनसे प्राइसेस लेते हैं, और फिर उसको स्कैन करते हैं, और फिर अमेजोन पे प्रॉफिटेबल लीड्स को ढूंढते हैं, और फिर उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालते हैं। अभी वो वाला काम भी हम लोग करते हैं। तो ये अभी रिवर्स सोर्सिंग का मैनुअल मेथड है, ठीक है। तो अब हम लोग एक तो ये कर सकते हैं कि हम लोग देखें कि ये कौन कौन लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं ई कॉमर्स में। तो ये हम लोगों ने किया, तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे बिक रहा है, इतने का ही बिक रहा है, ठीक है, जितने का है। तो अगर हम लोग अपना किसी वेबसाइट से देख के बेचेंगे इसी प्रोडक्ट को, तो वो ड्रॉप शिपिंग हो जाएगा। लेट्स सपोज ये अभी 13.99 का बिक रहा है, होम डिपो पे इतने का ही बिक रहा है, ठीक है, वॉलमार्ट पे, ठीक है। लेट्स सपोज ये बिक रहा हो लाइक $7-8 का, तो हम लोग जो है ना ये प्रोडक्ट
ऑनलाइन रिटेलर से, वॉलमार्ट से, सैम क्लब से लेके लिस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर फिर जब मीटू करते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम आता है इन्फ्रिंजमेंट का और आईपी कंप्लेंट्स का। तो ये एक हेल्पफुल चीज़ है आपको। जिन चीज़ों के ऊपर आईपी कंप्लेंट्स नहीं आती वो ग्रीन सिग्नल आता है, जिन पे कंप्लेंट्स आती हैं उन पे ये सिग्नल आता है कि जो है ना ये इस पे कंप्लेंट्स है। जब हमने लिस्टिंग करनी है तो हमने कहना है हैव वन टू सेल, के हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है तो हम लोग इसको लिस्ट कर लेंगे फॉर ड्रॉप शिपिंग और इवन फॉर होलसेल। तो ये अमेजोन ही मौका देता है हम लोगों को कि हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए अमेजोन ने ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग के वाले से तो इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल थिंग। तो अब हम लोगों ने इसका ब्रांड ढूंढना है। तो है ये थर्मो प्रो, ठीक है इसका ब्रांड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं थर्मो प्रो ब्रांड, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है। तो इसका होलसेल प्रोग्राम है। तो हम लोग इसके होलसेल प्रोग्राम के अंदर जाके अपनी सारी एड्रेस डिटेल्स वगैरह दे देंगे। लेट्स सपोज ये नाम आ गया, आपकी ईमेल आ गई, आपने अपना मैसेज डाल देना है कि मतलब जो मैसेज एक हम लोग करते हैं अकाउंट लेने के लिए। यहाँ पर वैसे इन्होंने कहा हुआ ऑलरेडी कि एट दिस टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एडिंग एनी अमेजोन और वॉलमार्ट थर्ड पार्टी सेलर्स, ठीक है। तो ये लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है अमेजोन या वॉलमार्ट के वाले से अकाउंट देने में। ये इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपको वेबसाइट पे बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स देने के अंदर। तो आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं कि आप हमको वेबसाइट पे ही दे दें। ये जनरल से मैंने ईमेल बना दी है। वैसे तो आप अपनी कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स वगैरह साथ में लिख के इनको जो है ना वो आप इनके फॉर्म पे भेजते हैं, या इनके ईमेल आईडी कहीं ना कहीं होता है उसके ऊपर आप भेजते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में अगर आप इनका चाहें तो आपको इनका ईमेल आईडी मिल जाएगा या फॉर्म मिल जाएगा अगर ईमेल करनी है तो। ये आ रहा है, इनका फॉर्म ही आ रहा है, ठीक है। और इनका नंबर मिल जाएगा जिसपे प्रेफरेबली, जैसे ये नंबर है इनका यूएस और कनाडा के लिए, ये इनका नंबर है। इनके नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। इस पे कॉल करने का भी बड़ा इजी वे है, गूगल हैंगआउट कर लें आप, नहीं गूगल हैंगआउट भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। आप अपना अकाउंट बना लें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, ठीक है। और यहाँ पे
वो डालें यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पर आप इनका नंबर डाल दें 877। ये अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए कह रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज फ्री ऑप्शन। एक और है मेरे ख्याल में, टेक्स्ट नाउ। इसको भी आप लॉग इन करके साइन अप करके इसको कॉलिंग वगैरह के लिए और मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल। ठीक है। तो दिस वे यू कैन कम्युनिकेट। कॉल्स आर वेरी इफेक्टिव इन गेटिंग द अकाउंट्स। टाइमिंग यूएसए के आपको फॉलो करने हैं। पाकिस्तानी को 10 बजे के करीब अगर आप कॉल करें तो वहाँ पर भी सुबह के 10 बज रहे होते हैं, 10-11 बजे के करीब। तो कॉल्स के ऊपर आपको वो मिल जाएगा कि आपने बात क्या करनी है, कि अपना इंट्रोडक्शन करके आपने अकाउंट्स के लिए कहना है। और ईमेल्स का आपको एक मिल जाएगी हेल्प के किस तरह आपने ईमेल पे बात करनी है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना अकाउंट्स बनाने के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया मैनुअल वे। ठीक है। अभी हम लोग ऑटो के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम लोग हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स को यूज करें रिवर्स सोर्सिंग के ही मेथड के लिए, amazon.com है। ठीक है। जिस भी जगह पे हम लोगों ने ढूंढना है ब्लैक बॉक्स, कैटेगरीज कर लें, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी कर लें आप। ठीक है। लेट्स सपोज होम एंड किचन में आपने ढूंढना है। आप रेवेन्यू को बेशक ना करें, प्राइस को कर लें। लाइक 20 से 100 के दरमियान की लीड्स ढूंढ लें आप। रिव्यू रेटिंग को आप कर दें 3.5 कर दें। ठीक है। और मतलब बेसिकली फिल्टर्स लगा रहे हैं आप। ठीक है। और मंथली सेल हो, BSR कर दें। BSR मंथली सेल सेम ही है, एक से लेके आप कर दें लाइक 50,000 का करते हैं। अच्छा होता है। नंबर ऑफ सेलर्स कम से कम 3 हो। ठीक है। फुलफिलमेंट मेथड आप FBA कर दें। ठीक है। तो इट्स फाइन। तो ये यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक कर दें, आपको धन्यवाद जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट लीड्स जो है ना वो मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि 3 सेलर्स हैं, एवरेज प्राइस 828। अब आपका क्राइटेरिया के मुताबिक वो प्रोडक्ट ढूंढ के आपको बता रहा है। मंथली रेवेन्यू बहुत अच्छा है, BSR बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये ब्रांड है और ये सेलर है। ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो नेस्ले वेडिंग है ब्रांड, तो इसका आपने अकाउंट लेना है। ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि इस ब्रांड के और कितने प्रोडक्ट हैं। अगर आपने ये चेक करना है देन यू कैन, ये आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ ब्रांड्स के आ रहे होंगे। आप इसको डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे एक मिसाल है, ये ब्रांड भी परफेक्ट पाउडर है और सेलर भी परफेक्ट पाउडर है, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। इसकी हंटिंग नहीं करेंगे। सेम नहीं होना चाहिए। अब जैसे कॉम्फी बेडिंग खुद ही बेच रहा है तो वी कैन नॉट कम्पीट हिम। डेमोक्रेसी खुद ही बेच रहा है तो वी विल नॉट गो फॉर दिस। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।
अगर आपने देखना है कि जी नेस्ले बेडिंग के कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ये लिस्ट उसकी खुल गई है, तो हम लोग कहेंगे कीवर्ड सर्च करके कि नेस्ले बेडिंग के इसके अंदर कितने हैं प्रोडक्ट्स, तो 19 प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेस्ले बेडिंग के ही हैं। तो ये अगर अच्छा ब्रांड, अगर ये एक अकाउंट आपको मिल जाता है तो 19 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपना जो है ना वो मी टू कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये नेस्ले बेडिंग का एक अकाउंट आपके पास आने का मतलब है कि 19 अच्छे प्रोडक्ट, सारे के सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आप सोर्स कर सकते हैं, उनके साथ आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये देखें, ये ये प्रोडक्ट्स हैं, 13 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 13-14 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ही ब्रांड के हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इनके बहुत अच्छे BSRs हैं, प्राइस इनकी एवरेज है, थोड़ी ज़्यादा है, मतलब सोर्सिंग आपको ज़्यादा होगी लेकिन सेल भी उसी हिसाब से है, बहुत अच्छी सेल्स है। हाँ जी। और इनके ऊपर रेटिंग्स भी ठीक है, नंबर ऑफ सेलर सारों के 3-3 हैं कम से कम, ठीक है। तो ये हम लोग ऑटो वे के साथ हम लोग कितना लिस्ट बना सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे कि आप ये कर सकते हो कि आप इस ब्रांड के आगे एक कॉलम बना लो, कॉलम बना लो कि ब्रांड वेबसाइट कौन सी है इसकी, ठीक है। और चाहो तो कॉलम बना के आप काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेस्ले ब्रांड बेडिंग है, इसको हम लोगों ने देखा गूगल पे, ये इसकी वेबसाइट आ गई, कॉन्टैक्ट अस में चले गए, इनका नंबर आ गया, ये इनकी ईमेल आ गई है, ये ईमेल पे जाके हम लोगों ने अपनी ईमेल पे भेज देनी है इनको और कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। तो दिस वे यू कैन डू इट। तो आगे के लिए आपके पास रिकॉर्ड रहे, आपकी इनकी वेबसाइट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप ये अगले ब्रांड की इस तरह से आप जाके ये पूरा आपके पास रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे आप एक स्टेटस का बना लो बेशक कि इसका अकाउंट बन गया कि नहीं बन गया, अभी क्या स्टेटस है, ईमेल सेंड, कॉल मेड, फॉर्म फिल्ड, ठीक है। इस तरह से आप ये स्टेटस बना लो। तो इस तरह से आप अपना जो है ना एक एक करके सारों को कांटेक्ट करे जाओगे, ठीक है। इसको आप सेव कर लो अपने पास। ठीक है, तो ये एक वे है फॉर हंटिंग द प्रोडक्ट्स वाया हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अच्छा, एक वे है, हम लोग देख लेते हैं क्विकली, कीपा के जरिए से। कीपा का टूल आपने खोलना है, कीपा के टूल में जाके अपने डाटा में जाना है, डाटा में जाके प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल हीलियम 10 की तरह का आपके पास फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स आपने लगाने हैं, जैसे कि
सीज रैंक है, सीज रैंक आप 90 डेज के एवरेज कर रहे हैं, लाइक 1 से लेके 50,000 जिनका हो सीज रैंक, ठीक है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है, प्राइस यहाँ पर आ जाएगी, न्यू की प्राइस क्या हो, आप कहते हैं 90 डेज में इनकी प्राइस हो लाइक 10 से लेके 60 तक, लेट्स सपोज। यहाँ पे आप देखते जा रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स फिल्टर होते जा रहे हैं, ठीक है, यूज को छोड़ दें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। यहाँ पे आगे कैटेगरी को कर लें सिलेक्ट, लेट्स सपोज हम लोग होम एंड किचन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप करते हैं करंट कम से कम 3 सेलर हो, ठीक है, ठीक है। ये आप आ गए वापस? जी शोएब भाई आ गया मैं। ठीक है, अभी ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपने जहाँ से मिस किया आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ वहीं से जहाँ से अभी सिलसिला मुनक़ता हुआ था, ठीक है। ठीक है शोएब भाई आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे हम लोग न्यू ऑफर काउंट्स हमने लगा दी, हमने कहा बाय बॉक्स सेलर अमेजोन ना हो, थर्ड पार्टी हो प्रेफरेबली, बाय बॉक्स एफबीए के पास हो, अनक्वालिफाइड ना हो, अमेजोन ऑफर इन स्टॉक ना हो, ये ना हो, बाकी यहाँ पे आप पैकेज डायमेंशन और पैकेज आइटम डायमेंशन वगैरह भी चाहें तो दे सकते हैं, बट बहरहाल इतनी खास इसकी जरूरत नहीं है। तो ये काफ़ी प्रोडक्ट्स हो गए जो कि ऑटो के ऊपर आपने कीपा से ढूंढ लिया, जो कि आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स हैं इनको आप देख भी सकते हैं, जहाँ से जैसे कि ये प्रोडक्ट है, और ये इस लिस्ट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से अपने लिए। ये सिर्फ ऐसे हो गए, आप पे इसको क्लिक कर रहा है ऑल एक्टिव कॉलम्स के ऊपर, ठीक है, और ये इसको कर लेना है। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट ढूंढा है वाया कीपा ऑटोमेटेड, देख सकते हैं कि बाय बॉक्स एमेजोन के पास नहीं है, पीएसएल बेच रहे हैं, ठीक है, स्टॉक आ रहा है डिफरेंट सेलर्स का, ठीक है, तो ये डिफरेंट सेलर्स यहाँ पर हैं और अमेजोन नहीं है, ठीक है, द गुड थिंग इज दैट। तो ये भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अमेजोन का नाम भी नहीं है, पीला निशान भी नहीं है, तो
जब आपने फ्री की होगी तो आपको ऐसा नज़र आएगा, जब आप पेड कर लेंगे तो आपको डिटेल नज़र आएगी। ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स है, 100% एक ही सेलर के पास है बाय बॉक्स, जो कि अमेजोन नहीं है, दूसरा सेलर है। ठीक है, ये इसके स्टैटिस्टिक्स है। बहुत अच्छा BSR है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने सिर्फ ये इंश्योर करना होता है कि क्या ब्रांड जो है वो खुद तो नहीं बेच रहा। अब इस केस में, क्योंकि हमने नहीं देखा, ब्रांड खुद बेच रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग नहीं हंट करेंगे या नहीं इसको आगे लेके चलेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी टाइम ले रही है लोड होने के अंदर। तो इस तरह से हम लोग अपना कीपा से भी अपने लीड्स जो है ना वो निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा स्कैन अनलिमिटेड की तरफ जाते हैं। ठीक है, आपको लेट सपोज आपने मल्टीपल ब्रांड्स को आपने टारगेट किया, ईमेल्स की और उनसे प्राइस लिस्ट आपने ले ली। आपने प्राइस लिस्ट लेके जो है ना इस पे स्कैन करनी है। ठीक है, स्कैन करने का भी तरीका होता है। तो आपने ड्यू पर क्लिक किया, एक लिस्ट है लेट सपोज, बल्कि नहीं, चलें इसको कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, आपने यूपीसी के केस स्कैन कराना है, सर्च बाय यूपीसी कोड आ रहा है। प्रोडक्ट आईडी के कॉलम में आपने इसको देना है प्रोडक्ट आईडी, कॉस्ट के कॉलम में आपने इसको कॉस्ट का कॉलम देना है। जो यहाँ पे कॉस्ट आ रही हो, यूपीसी आ गए, कॉस्ट आ गई, तो ये आपको बाकी एक्स्ट्रा सेल्स रैंक, टाइटल, लिस्टिंग, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपने इसको दे देनी है कि ये चीज़ें भी शीट में शामिल कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे तो ये स्कैनिंग होनी शुरू हो जाएगी। स्कैन होने के बाद ये लिस्ट पर आ जाएगी। आप इसको यहाँ से भी सवाल कर सकते हैं। शुएब भाई जी, अभी आप वेट करें। ओके सर। ये यहाँ पे लिस्ट खुल गई है। अब एक एफपीए है, एक एमएफएन है, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। हमने एफपीए करना, तो हम लोगों ने यहाँ से इसके ये देखें, ये आरवाई और नेट प्रॉफिट आ रहे हैं। तो अभी तो ये सही सही आ रहे हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेट्स सपोज हमने 20% जो हमारा क्राइटेरिया है वो करना है, अप्लाई फिल्टर कर दें, तो ये सारे प्रॉफिटेबल आ जाएंगे आपके पास प्रोडक्ट्स। उसमें हमने BSR का ख्याल रखना है कि BSR अच्छा हो।
अब BSR अगर हम लोग देखें, इन सब का अच्छा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डाउनलोड फिल्टर पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब इस लिस्ट को जो डाउनलोड हुई है स्कैन अनलिमिटेड से, इसको स्टडी कैसे करना है, इसको ये हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मैं कोई लिस्ट आपको स्टडी करके बता देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये प्रोडक्ट आईडीज आ रहे हैं, ये कॉस्ट आ रही है, इतने में आपको चीज़ मिल रही है, ये इसका BSR है। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी है, ये इसका ब्रांड है। ठीक है, और ये इसकी प्राइस है। हमको इतने की मिल रही है, इतने की बिकेगी। और स्कैन अनलिमिटेड ने इसके अंदर ऑलरेडी FBA फीस और रेफरल फीस नॉर्मली वो डाल देते हैं, इसमें नहीं डली हुई। हम दूसरी देखते हैं कोई लीड, जैसे कि ये हम, ठीक है, ये आईडी है, ये कॉस्ट है, ये सिन है, सेल्स रैंक है, ये इसका टाइटल है लिस्टिंग का। ठीक है, और इसके अंदर दो लोगों ने ऑफर लगाई हुई है, ये इतने का हमको मिल रहा है और इतने का ये बिक रहा है। ठीक है, इसका सेल्स रैंक इज आल्सो गुड। ठीक है, ये FBA फीस और रेफरल फीस निकाल के इन्होंने ये इसकी एस्टिमेटेड सेल बताई हुई है कि इतनी सेल्स है, और ये इसका प्रॉफिट है, और ये इसका ROI है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लीड है, लेकिन इसके अंदर पैकेज का इशू है। ठीक है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल पैक्स बिक रहे हैं, तो हम लोगों को जो प्राइस मिली है वो सिंगल की मिली है। ये हम लोग देखते हैं। तो ये 2 लेयर्स हैं बेसिकली, तो 39.95 के बिक रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 2। ठीक है, तो हमको सिंगल की प्राइस मिली है, तो जो हमको प्राइस मिली है उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। ये 3.96 मल्टीप्लाई बाय 2 अप्रोक्सीमेटली 8 हो गया, और इसको हम लोग FBA में डाल के देखेंगे कि क्या ये अभी भी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। 39 का हम लोग बेचते हैं, और ये हम लोगों को शिपिंग डाल के, प्रेप डाल के, दो ब्लेड्स 8 के पड़ रहे हैं, तो शिपिंग डाल के, शिपिंग लेट सपोज हमको $3 पड़ जाती है, और $1 प्रेप कॉस्ट पड़ जाती है, तो हम लोग 8 + 3 $11 की लेट सपोज लगा लेते हैं, तो तब भी ये हमको प्रॉफिटेबल है। तो हम लोग जाएंगे और इस प्रोडक्ट को ढूंढेंगे जिसका हमने अकाउंट बनाया हुआ है, उसके पास जाएंगे और जाके, ये ओरिजिनल ब्रांड भी बेच रहा है, लेकिन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहे होते हैं। तो हम लोगों ने लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट बनाया, तो हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने इसका अकाउंट बनाया, हम इस पे जाएंगे। ये इसके बगैर ऑन नहीं होता, आपने जो है ना ज़ेनमेट की फ्री एक्सटेंशन कर लेनी है VPN के लिए, तो VPN आपका ऑन हो जाएगा, तो ये साइट चल पड़ेगी। तो इसमें हम जाएंगे, बैक शेवर, अगर ये इसके पास स्टॉक में होगा तो ये नज़र आ जाएगा, अगर नहीं, अगर नहीं होगा तो ये नहीं आएगा, जैसे ये अभी स्टॉक में नहीं है। तो दिस वे वी फाइंड लीड्स। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपने इसके साथ अकाउंट बना लिया, तो आप ये भी कर सकते हैं अदर वे अराउंड, यानी कि इसकी वेबसाइट पे आके इसके प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे,
आप इनको देखोगे अमेज़न पे कि क्या यानी कि ये अब दूसरा तरीका है। पहले अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट ढूँढा और प्रोडक्ट ढूँढ के हमने उनका सोर्स ढूँढा। अभी इसके अंदर हमारे पास सोर्स है और अब हम लोग इसका प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं कि अमेज़न पे ये बिक रहा है तो कैसा बिक रहा है। नहीं, ये नहीं है। तो ये नहीं है इसकी मिल रही तो इसका मतलब है कि ये नहीं बिक रहा। या अगर बिक रहा है तो बहुत अच्छा नहीं बिक रहा। जैसे कि ये है, ओके, तो यही सेम प्रोडक्ट है, हम लोग इसको मैच करेंगे, फिर इसका बीएसआर वगैरह देखेंगे और इसी तरह फिर इसको एफपीए कैलकुलेटर की मदद से चेक करेंगे। ठीक है। तो ये ज़ेनमेट है, ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ज़ेनमेट और गूगल क्रोम, ये फ्री वीपीएन एक्सटेंशन है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूएसए का वीपीएन लगा के जिस भी कंट्री में आपने लीड्स ढूंढनी है वहाँ पे लगा के, जहाँ पे जो साइट्स नहीं खुलती तो इसकी मदद से खुल जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग अपना प्राइस लिस्ट को स्कैन करते हैं और प्रॉफिटेबल लीड्स ढूंढते हैं। ठीक है। और फिर उनको चेक करते हैं और उनके अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के बाद जो वो ठीक हो, अगर तो वो वेबसाइट हो तो वेबसाइट के अंदर से हम लोग ऐड टू द कार्ट करके अपने होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल कर देते हैं कि भाई इसकी हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या पेपाल के थ्रू या वायर ट्रांसफर के थ्रू, और पेमेंट करके फिर वो शिपमेंट को हम लोग अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं। अगर उसको प्रेप चाहिए हो तो फिर थर्ड पार्टी वेयर हाउस भिजवाते हैं, वहाँ से प्रेप करवा के भिजवाते हैं, या हम लोग अमेजोन से ही प्रेप करवा लेते हैं। ठीक है। अगर और एक और चीज़ होता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स के आपको अकाउंट्स मिलते हैं। लेट्स सपोज ये एक होलसेलर है, अब ये मल्टीपल ब्रांड्स बेच रहा होता है और कई दफ़ा होता है कि ब्रांड्स आपको लिस्ट नहीं देते। ठीक है। तो आप क्या करते हो कि वेबसाइट पे जाते हो, अगर तो उसने प्राइस लिस्ट दे दी है तो फिर तो आप स्कैन अनलिमिटेड से स्कैन कर लोगे और देख लोगे कि अमेजोन के ऊपर वो कैसे बिक रही हैं। और अगर वो स्कैन भी नहीं हो रही किसी वजह से तो आप क्या करोगे कि आप उनका चाहोगे तो यूपीसी पकड़ोगे। अगर वो स्कैन होने में उनका रिजल्ट नहीं आ रहा और उसने यूपीसी चेक दिया हुआ है तो आप जाके उसका यूपीसी यहाँ पे मैनुअली चेक कर सकते हो। तो आपको वो यूपीसी मिल जाएगा और फिर आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हो और उसकी लिस्टिंग पे भी जा सकते हो, जैसे कि ये हम लोग चलेगा। ठीक है। और लेट्स सपोज अगर उसने ब्रांड ने नहीं दी या होलसेलर ने नहीं दी आपको प्राइस लिस्ट, तो और आपको वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया और उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो वो बेच रहा है, तो आप क्या करोगे? ये वो केस है जिसके अंदर उसने लिस्ट नहीं दी आपको। ठीक है? आप उसका कैटलॉग या उसके ब्रांड नेम देखोगे, उसके कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिसके ऊपर वो आपको प्रोडक्ट्स होलसेल के ऊपर दे रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पास। मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, हम लॉग इन करके उसकी
इस पे चले जाओ शॉप पे और आप देखोगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, कौन कौन से ब्रांड के बेच रहा है। अब जैसे ये एक ब्रांड है, देखो लेट्स सपोज आपको उसने लिस्टिंग दी हुई प्राइस लिस्ट विद यूपीसीज, तो ये एक ब्रांड है ब्लू स्टेम, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो आपने देखना है कि अमेजोन पे ये कैसे बिक रहे हैं। तो आप एक क्विक तरीका कर सकते हो, आप कीपा पे जाओगे, कीपा पे जाके आप डेटा डेटा फाइंडर में जाके प्रोडक्ट फाइंडर में जाओगे, अपने फिल्टर्स क्लियर करने हैं पहले, और जाके यहाँ पे उसका ब्रांड नेम लिख देना है। ठीक है, टाइटल में, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स लिस्टिंग्स के टाइटल में ब्रांड ने अपना नाम इस्तेमाल किया हुआ है तो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये आपका क्विकली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि वो अच्छे बिक रहे हैं या अपना बुरे बिक रहे हैं, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली नहीं आया, हम लोग ये इकट्ठा करके लिख के देखते हैं। तो ये हम लोगों ने ढूंढ लिया। नहीं, ये एग्जैक्टली नहीं आया, लेकिन ये है कि इसी तरह से हम लोग देखते हैं। ये ब्लू स्टेम वैसे लिखा हुआ है इन्होंने, ग्रास ब्लू स्टेम, बट ये प्रोडक्ट है शायद कोई। तो मैं आपको एक आसान से एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस इज हेल्पफुल। नाइकी एक ब्रांड है, तो हम लोग उसका लिख देते हैं। तो ये नाइकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो नाइकी से शुरू हो रहे हैं वो आ गए हमारे पास। तो उसका हम लोग क्विकली क्या देख लेंगे, सेल टाइम देख लेंगे, अच्छा बिक रहा है, 90 डेज एवरेज देख लेंगे, 90 डेज ड्रॉप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कॉलम्स करके इसमें से जो सी चीज़ें हम लोगों को नहीं चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम लोग गैर जरूरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो हटा लेंगे।
क्योंकि यूज पे हम लोगों ने बेचना नहीं है, तो ये हमको नहीं चाहिए। तो हम लोगों को पहले पेज पे ही सेम जैसे ही हम लोग ढूंढें तो हम लोगों को एग्जैक्ट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन बाय बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, कौन सेलर बेच रहे हैं, कौन मैन्युफैक्चरर है, कितने सेलर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको कर लिया अपने मुताबिक। 90 डेज एवरेज आ गई पीएसआर की, करंट पीएसआर आ गया, रेटिंग्स ठीक है, रिव्यू काउंट ठीक है, प्राइस चेंज आ गई, ठीक है, अमेजोन है या नहीं है, हम चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं, ठीक है। और बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास है, ये हम लोग पहले लेके आ सकते हैं बाय बॉक्स सेलर, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज़ चाहिए, इसका एसिन कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, मैन्युफैक्चरर कौन है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना जिन जिन ब्रांड्स ने हमको वेबसाइट सिर्फ दी है, लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया और प्राइस लिस्ट नहीं दी, उनको हम लोग की पास से आके देख सकते हैं उनकी पोजीशंस को क्विकली, और वो इस काबिल हैं तो फिर हम लोग उनको अमेजोन पे जाके फिर फर्दर उनकी लीड्स को देख के फिर आगे उनको देख सकते हैं कि वो सेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने हमको लिस्ट दी है, प्राइस लिस्ट दी है विद यूपीसीज एंड प्राइस कॉस्ट, ठीक है, उनको हम लोग अपना स्कैन अनलिमिटेड से स्कैन करवा के उनकी प्रॉफिटेबल लीड्स को निकाल के फर्दर फिल डाउन करके उनको हम लोग बेचने के लिए कर सकते हैं हम, ठीक है। तो शुएब आप क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ। यहाँ सेशन कंप्लीट हो गया आज का। तो भाई जो हम एफए टू के थ्रू सेल चेक करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक कनाडा में तो वो काम नहीं करेगा, यहाँ लेना है तो आपको पेड़ देना पड़ेगा, यूके में भी यही सीन है। तो फिर जो हम हीलियम से चेक कर सकते हैं उस पर रिलाई कर सकते हैं हम या नहीं? आप दूसरा जो टूल है जंगल स्काउट, जंगल स्काउट फ्री सेल एस्टिमेटर आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर लेट्स सपोज आपने, इसके अंदर सारी मार्केट प्लेसेस आ रही है, आपने यूके में कर रहा है, ठीक है, आपकी कैटेगरी है लेट्स सपोज होम एंड किचन की, और आपका बीएसआर है 50,000, तो हमने ये सेल चेक करनी है, तो ये आपको बता देगा कि 120 से हो रही है इसकी 50,000 के बीएसआर के ऊपर यूके में। अगर आपने कनाडा में करना तो आप लेट्स सपोज आपका ऑफिस है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है,
तो फिर प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है, 50,000 की BSR पे कोई सेल नहीं हो रही। और अगर हम लोग कर दें इसको 20,000, इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर करने की कोई फीस नहीं है। तो ये आपको बता देगा नॉर्मली, ठीक है। तो कनाडा और बाकी कंट्रीज के लिए आपको ये बता देगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो है ना वो FBA टूल किट की तरह एग्जैक्ट ही होते हैं। आपको तकरीबन कोई 20-30% सेल को डाउन रखना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको जो है ना मतलब इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो BSR मैक्सिमम कितना मतलब कि होना चाहिए कनाडा और यूके के लिए? सेल वेलोसिटी कनाडा के अंदर USA जैसी है तकरीबन। आप कह लें कि अंडर 20,000 कनाडा के अंदर हो और अंडर 20,000 ही यूके के अंदर हो तो अच्छा है। US के अंदर अंडर 50,000 नॉर्मली जनरली चल जाता है, पर कैटेगरी कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। लेकिन आप जनरल उसूल के लिए समझ लें कि कनाडा में या यूके के अंदर अंडर 20,000 या अंडर 10,000 हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन 20,000 के नीचे नीचे भी कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करेगा, लेकिन चल सकता है। ठीक है, तो वैसे मैंने अगर जो मतलब कि हम चेक कर लेते हैं स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू, और जैसे मेरे पास वो PDF में आई है या फिर आपको सप्लायर जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, जो किसी कोड वगैरह नहीं देता, सिर्फ आपको प्राइस वगैरह देता है, तो उसका फिर वो हम मैनुअली चेक करें या जस्ट कीपा के थ्रू हम चेक करें? ओके, जरूर चेक कर ले पहले, ब्रांड का नाम लिखें जिस तरह से मैंने बताया आपको, के थ्रू आप चेक करें। इट इज़ इफेक्टिव वे, जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाता है। कीपा को भी आप अपना मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, कनाडा के अंदर भी, मैक्सिको में भी, यूके में भी। अभी कनाडा लगाइएगा जरा, एक वॉलकर टेप ब्रांड है जिसके साथ हमारा अकाउंट बना, उसका जरा चेक कीजिएगा। क्या स्पेलिंग है? WALKER, वॉलकर टेप, TAPE। KER? हाँ जी। स्पेस देख के जरा लिख ले चाहे। ये यही नहीं है इसके प्रोडक्ट्स? नहीं, इसकी ब्यूटी की है। ये बिल्कुल ये है, हाँ जी। इसका अच्छा भी है सारा, 3 लोग बेच रहे हैं, आप बेच सकते हैं मैंने इसको। आपको एक लिंक ओपन सेंड किया है, वो जरा ओपन कीजिएगा। ये नॉर्मली गेटेड होती है, लेकिन ये है कि ये ठीक है, इसको आप बेच सकते हैं अगर आपको ये अच्छी प्राइस पर मिल रहा तो। इसके BSR ठीक है, और बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन के पास भी है, और थर्ड पार्टी सेलर्स के पास भी है मुख्तलिफ लीड्स में, तो ये आप कर सकते मैंने आपको एक लिंक सेंड किया है हैं। इसी ब्रांड का, वो जरा ओपन कीजिएगा। नहीं आया, नहीं। कहाँ सेंड किया?
चैट पे जा। जी ये गेटेड कैटेगरी है, बीएसआर वगैरह सारा कुछ ठीक है, आप इसको भेज सकते हो। इसको बस आपने पिक्चर्स और इनवाइस दे के अनगेट कराना होगा। इसको आप एड प्रोडक्ट में जाके तो आप चेक कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? अगर अप्लाई टू सेल आ रहा होगा तो आपने इनवाइस और इसकी प्रोडक्ट की ओरिजिनल पिक्चर्स देनी है अमेजोन को, तो वो अनगेट कर देगा आपको। जी जी इसको, शुएब भाई। जी मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर, आप वीडियो देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये गेटेड कैटेगरी है। इसको आप अनगेट करवा सकते हैं पिक्चर और इनवाइस दे के ना, इस ब्रांड से लेके। तो ये आप अमेजोन को भेजेंगे तो ये इसको आप सेल कर सकेंगे। लेकिन ये आप एड अ प्रोडक्ट करेंगे ना, तो इसका इसे ना आप मीटू करेंगे तो अप्लाई टू सेल अगर आ जाएगा तो आपने इसकी अप्लाई टू सेल कर देना है और इसकी इनवाइस और प्रोडक्ट की पिक्चर दे के अनगेट करवा लेना। तो ये और ये अच्छा प्रोडक्ट में से आप पास करते हैं? हाँ जी ये अच्छा प्रोडक्ट है, सही प्रोडक्ट है। हाँ, तो मैंने यही प्रोडक्ट एक फाइनल किया है, तो क्या ख्याल है अगर हम ब्रांड से कहेंगे यही प्रोडक्ट हमें दो तो वो देगा सिर्फ? हाँ उसकी एसओपी के ऊपर है कि वो कितने का, कितना एमओक्यू देता है कितना नहीं देता, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उन्होंने वो जस्ट प्राइस का बताया हुआ है कि आप इतनी प्राइस का बाई करोगे तो हम जो है ना आपको इतनी परसेंट डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 14,000 का भी था। तकरीबन 60 यूनिट्स के करीब इसका बिक रहा है महीने के अंदर। आपसे आप 20-30 यूनिट्स ले लें इसके। अपना ये क्या है अपना, ये कैलकुलेटर क्या प्राइस है इसकी? 3.96 का वो दे रहे थे, इस पे शिपिंग भी पड़ेगा। बिल्कुल। सपोज ये आपको 7 तक का पड़ जाता है अगर, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं है इसके अंदर। अगर ये आपको 7 का पड़े, अगर आपको ये 6 का पड़े तो ये प्रॉफिटेबल ठीक है, 1.89 बन जाएंगे। अगर आपको ये $6 तक का पड़ता है शिपिंग वगैरह या प्रेप वगैरह डाल के, तो ये वाइबल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसमें ये है कि इसमें तो अभी बैठे हुए हैं सारे, मतलब कि एफपीएम कर रहे हैं। हम्म। हमने ये चीज देखी।
हाँ ठीक है, आप अपना एफबीएम की बजाय आप एफबी कर लें, आपको बाय बॉक्स जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना? जी एक मिनट, इसमें ये पीछे कीजिएगा जरा, प्राइस प्राइस पे आइएगा, इस पे वो प्रॉपर लिस्टिंग पे आइएगा। जी 12 ओंस 4 ओंस है, जो है ना 12 ओंस का, वो 9.27 का हमें दे रहा है वो। ठीक है, ये भी प्रॉफिटेबल है। ये ले सकते हैं आप। 10 का लगा देते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल है। तो शुएब भाई, इसका जो शिपिंग का होगा वो मतलब कि वो ही हमें प्रोवाइड करेंगे या पूछना पड़ेगा उनसे? हाँ, आप उनसे पूछें कि आप अमेजोन एफबीए वेयर हाउस को माल भेजना है हम लोगों ने, तो जो है ना बताएं शिपिंग फ्री है, तो कोशिश करेंगे शिपिंग फ्री मिल जाए आपको। तो फिर डायरेक्टली अपना जो है ना इसकी शिपमेंट प्लान बना के अमेजोन के वेयर हाउस हम भेज देंगे इसकी इन्वेंट्री, 20-30 पीस तो है। जैसे ये मतलब कि हमें अनगेट करवाना पड़ेगा, तो फिर वो ये है कि हम कस्टमर के घर में ही मंगवा लेते हैं पहले। हाँ ऐसे कर लें, कस्टमर के घर में मंगवा लें, अनगेट करवाना तो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको पेमेंट करके इनवाइस, पेड इनवाइस लेके आप उनको कहो कि तस्वीरें भेजते हैं प्रोडक्ट्स की, अगर वो भेज देते हैं तो आप शिपमेंट करवाए बगैर ही अपना जो है ना अनगेट करवा लें पहले, और जब अनगेट हो जाए तो फिर अमेजोन के वेयर हाउस में ही डायरेक्टली शिप करवा दें। ठीक है, तो इसके मिनिमम कितने इसके जो है कितनी मतलब क्वांटिटी मुझे फर्स्ट में उठानी चाहिए? मैंने बताया मेरे ख्याल में अभी। जी जी ठीक है, हम्म, 20-30 कहा ना आपने? जी ठीक है। ठीक है, तो मेरा फिर ख्याल भी है कि एक और। काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। अब आपकी अगर आपके कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन रहेंगे तो वो मुझे कोई लिस्ट बना के भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। आप इस वीडियो को डिटेल के अंदर देखें, आपके जी जी इंशाल्लाह ताला सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो वो मुझे आप बेशक व्हाट्सएप कर दें एक लिस्ट बना के अपने क्वेश्चंस की, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला उनको भी एड्रेस कर देंगे। ठीक है। फिर भी सिर्फ एक चीज लास्ट बता दीजिएगा, हम्म। जो हम एक क्लाइंट के साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो अकाउंटिंग होती है, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी कुछ शीट बनानी हो, या उसे को कैसे मैनेज किया जाए कि क्लाइंट कहता है भाई हाँ मुझे बताओ प्रॉपरली कितना एक्सपेंस हुआ, कितना प्रॉफिट निकला। वो अमेजोन के ऊपर आपको ऑलरेडी शीट वगैरह बन रही होती है, आपको सारा सब कुछ पता लग रहा होता है कि कितना बिका, क्या आया, क्या अमेजोन की फीस हुई, वो सारी वो चीज़ आप अमेजोन से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आप अपना सोर्सिंग वगैरह कर रहे हैं उसकी तो आप जो भी इन्वेंट्री ले रहे हैं आप वो साथ के साथ मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अमेजोन को जो माल चला गया उसकी जो भी सेल हो रही है उसका सारा रिकॉर्ड अमेजोन के ऊपर बन रहा होता है। आप सिर्फ एक्सेल शीट वहाँ से डाउनलोड करके अपने पार्टनर को या अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो वो कैसे वो शीट वो रिपोर्ट्स पे जाकर होगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ठीक है शुएब भाई, मैं देखता हूँ ये वीडियो भी देखता हूँ, और बाकी जो है ठीक कोई है, क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। चलें, शुक्रिया। थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।